पहले चले 28वीं तरमीम पे बात कर लेते हैं। हमें ये बताएं कि आपको अभी तक किसी ने टच किया है पीटीआई को कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, तो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी उसमें वोट ना कर रही हो, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें सूट करती हो। जैसे हम अली जफर साहब का भी अभी बयान जो है वो सुना रहे थे, वो कह रहे थे सेहत वाला मामला भी अच्छी बात है और दीगर पॉपुलेशन के रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है जी कि हम किसी सूरत किसी भी तरमीम को ना हमने पहले सपोर्ट किया ना हम आगे सपोर्ट करेंगे जी। ये 28वीं तरमीम छोड़कर 128वीं तरमीम लेकर आ जाएं। जो इमरान खान साहब का खौफ है इनके दिल के अंदर बैठा हुआ है, जिसके लिए ये इस्तिस्ना ले रहे हैं। यानी आपने देखा है कि किसी मुल्क में किसी ने इस्तिस्ना ली हो, आप डाका मारें, चोरी करें, आप कत्ल करें, जो मर्जियाँ करें, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ कि जजेस को उठाकर किसी और अदालत में फेंक दिए जाए, इंतज़ामिया के नीचे तमाम अदलिया का कंट्रोल, हर तरह की जो जुरिस्डिक्शन ली गई है, ये सारा मकसद ये है कि इनको कोई टच ना करे। वो इमरान खान वो रिहा होके इनके ऊपर केसेस ना करें, क्योंकि जितना जुल्म किया गया है उस जुल्म के से बचने के लिए, यानी नेक्स्ट जो उन्होंने कार्रवाइयाँ यानी जो रिसेंटली जुल्म किया है उसके ऊपर कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने ये सारी तरमीम की है और मजीद भी वो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें रहनुमाओं के बयान, मैं फैसल वाडा का देख रहा था और दीगर नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे जी कि हमारे पास और भी लोग हैं, नेशनल असेंबली के अंदर भी हमारे पास बंदे हैं। यानी कितना और डिठाई की बात है कि ओपनली आके पूरी कौम को वो चैलेंज कर रहे हैं कि लाखों वोट से एक नुमाइंदा आता है तो उसको हम खरीद के किसी और मामले के अंदर उसको इन्वॉल्व करके और हम उससे वोट भी लेते हैं और आपकी मर्जी के खिलाफ तरमीम करके इस आइन के ऊपर हमला करते हैं। तो ये वैसे शर्म जो है ये बात है और पूरी कौम जो है, पूरा हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता है कि ऐसे लोगों, ऐसे किरदारों को भी किसी अवान का हिस्सा नहीं होना चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तीसरी बात ये रह गई कि आपने जो आज टॉपिक छेड़ा है ये 27वीं तरमीम का, या आपने दूसरा जो जिक्र किया है मुलाकातों का, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। अदरवाइज मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर गया, प्रोग्रामों के अंदर गया तो एक ही टॉपिक था जी, मजम्मत करते हैं जी। मैंने कहा जी मैंने क्या कर दिया जो मजम्मत करनी है? पहले 9 मई पे कितनी मजम्मतें आपने उठा उठा के होती देखी हैं। फिर दूसरा जी, जरीदे के बारे में आपकी क्या राय है जी? तो बड़ी एक मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बात की है पाकिस्तान की आवाम की, पाकिस्तान के आइन की, और जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, जो बुनियादी हकूक सलब हैं, जिस तरह कल ट्रीटमेंट की गई अडयाला जेल के बाहर बहनों के साथ, मैं खुद वहाँ मौजूद था, हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया और फिर धक्के मारे गए, घसीट घसीट के, हथापाई करके, तशद्दुद करके, कारकुनान को जेल में डाला, बहनों को हवालात में डाला, यानी कैदी वैन के अंदर डाला, और इसी तरह बहनों को जो है उठा के उन्होंने जो है वो हिरासत में लिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है माशाल्लाह से भी बुरी सूरत हाल इस वक्त पेश है। तो हम बिल्कुल इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सीएम केपी जो हैं इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुके हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम तमाम लोग मुलाकात के लिए फिर जाएंगे, वज़ीर आला भी होंगे उनके साथ, पूरी जो उनके लिस्ट के अंदर नाम है मिनिस्टर्स वगैरह के, वो भी जाएंगे और वहाँ जाकर मुलाकात की कोशिश करेंगे। ये देखिए मुलाकात जो है हम कोई उठ के ऐਵੇਂ नहीं चले गए, हाई कोर्ट का हुक्म है, उसकी रोशनी के अंदर हम जाते हैं। और रूल 92 जो जेल मैनुअल है 1978 उसके मुताबिक आप कोई भी कैदी फैमिली मिल सकते हैं। नहीं हैदर चौथा साहब, आपने जी बात की बिल्कुल ठीक है। कल क्या आप भरपूर तरीके से जा रहे हैं और जो एक धरना देने का ऐलान किया गया वहाँ पे, वो भी कल आप धरने में भी होंगे या वो अलीमा खान से बहनें होंगी? नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों एक बड़ा शोर मचा और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक कालम छपा और एक इदारे में, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपी, तो आप लोगों उसके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, हर जाने का नोटिस या कोई चीज़ करने जा रहे हैं? देखिए उस सारे मामले का मकसद क्या था, उस टाइम के ऊपर ये लॉन्च करना, उसका इरादा क्या था? वो इरादा वाज़ेह है जो कि सारा डेल्यूट हो गया कि किस तरह उस कसाब के ऊपर भी जाकर प्रेशर डाला गया कि आप हमारे इस हवाले से जो हमारा मजमून है, जो हमने एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई हुई है, उस पे गवाह बने। वो वीडियो मंजर आम पे आ चुकी है कि उसका क्या बयान है। उसने कहा कि मुझसे आकर ये बात करते रहे कि किसी तरीके से आप बताओ कि खोपड़ियों ऊपर फेंकी जाती थी। उन्होंने कहा कि आप पागल हैं, मैं शुरू से उनको गोश्त देता हूँ। कोई अगर सदका देता है और उसमें बकरा देता है या बकरी देता है या कोई भी चीज़ देता है, तो उसमें आप जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि मैं जो है नहीं, मैं ये जादूगर बन गया है क्योंकि ये सदका दे रहा है। तो इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, उस वक्त के ऊपर इस तरह की स्टोरी
लेके आना, मकसद 27वीं तरमीम से डाइवर्शन, उससे हटाना। और दूसरा ये था कि इमरान खान क्योंकि आइसोलेशन के अंदर हैं, जो कुछ लोगों के गोलियां तक तो चलाई गई हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे हैदर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप अदालत का आपने रजू किया है? जिस तरह अगर ये गलत स्टोरी है तो आपको अदालत से रजू करना चाहिए ना। इसका आपको हम हवाला दे देते हैं। डेली मेल ने स्टोरी छापी मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने जाके केस किया, डेली मेल ने उस पर माफ़ी भी मांगी। आप लोगों को नहीं जाना चाहिए उन अदालतों में? उन अदालतों से आपको उम्मीद नहीं है? देखिए, हम बिल्कुल इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इमरान खान और उनकी एहलिया की ज़ात के हवाले से ये बात है और ये कालम छापा गया है, इमरान खान के खिलाफ जिसने बात की है, कोई भी मामला आया है वो जरूर अदालत के अंदर उसे लेकर भी गए हैं, लेकिन उनके खानदान का मामला है तो खानदान की बात जो है वो अदालतों में लेकर हमने मजीद उसको घसीटना है या क्या करना है, डेफिनेटली खान साहब से हम मुशावरत करेंगे और इसी वजह से इसके अंदर डिले भी है। बाकी कोई ये समझे ना कि हम जो है वो पत्नी झूठे हैं तो इसलिए उस तरफ बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इन्होंने जितने केसेस बनाए हम हर उस केस के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह ताला जब हमारा कप्तान सुरखरू होगा और जो जो इन्होंने कार्रवाई। दूसरा कल वज़ीर आला केपी धरने में बैठेंगे, धरना दे रहे हैं वो भी वहाँ पे, और आप लोग जा रहे हैं, भरपूर जा रहे हैं, या जितने रूटीन से लोग हैं वही होंगे? जो लिस्ट के मुताबिक हमने नाम भिजवाए हैं वो जाएंगे, बाकी उनके साथ कोई और दोस्त होंगे तो वो कल नजर आ जाएगा। बाकी उधर बैठना या उधर इंतजार करना वो तो हम पहले भी करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कल नजर आ जाएगा। कोई चीज पहले बताई भी नहीं जा सकती। ठीक है पंजोता साहब, लेकिन एक तनकीद हो रही है, वो ये हो रही है कि कल जब ये सारा मामला हो रहा था, चले आप लोग वहां पर मौजूद थे, चंद लोग वहां पर मौजूद थे, मीना खान साहब के हवाले से कहा जा रहा था, शायद खटक साहब के हवाले से बताया जा रहा था, फिर जो हमारे साफी दोस्त वहां पर थे वो कुछ बता रहे थे, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है 10-12 घंटे हो गए थे वहां पर, बहनें मौजूद थी, जो इस वक्त की क़यादत है वो कहां पर थी? उन पर तनकीद हो रही थी, सवाल उठ रहा था कि आप लोग क्यों नहीं पहुंच सकते थे वहां पर? देखिए, मामला यह है कि ये तनकीद कर कौन रहा था, ये कौन ये बात कर रहा था? ये वही लोग बात कर रहे थे जो मजम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे कि फलाना बंदा किधर था। लॉजिकल इससे पहले भी वो वहां पहुंचे, सलमान अकरम राजा भी वहां पहले मौजूद थे, बाद में उनको 6 बजे कहीं जाना पड़ा, उन्होंने टाइम रखा हुआ था, मीटिंग थी उनकी। और हर हफ्ते इसी तरह होता है कि जिन जिन लोगों के नाम होते हैं वहां मौजूद होते हैं। अब सीएम कल बैठेगा, आएगा, वो वहां खड़ा होगा और उसके बाद फिर जाहिर बात है वापस ही आएगा। तो ये नहीं है कि इमरान खान साहब को हमने अकेला छोड़ा है, हम हर जगह मौजूद होते हैं। कल पेशी के ऊपर पार्लियामेंटेरियन आपने देखा, नहीं भी थी पेशी तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तक एहतजाज किया पार्लियामेंट से निकल कर हमारे पार्लियामेंटेरियन ने। तो हम तो हर जगह आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो मुजम्मतें हमसे करवाना चाह रहे थे आज उन्होंने कितनी मुजम्मतें की जरा उनसे पूछिए। अच्छा, ये एक बात की है कि शाहिद खटक साहब ने कि खदशा है कि बलोचिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है अडयाला से। देखिए, जब कोई भी गुफ्तगू होती है ना, लोग कहते हैं कि लाखों की तादाद में जो मजमा है उसको आप अडयाला जेल लेकर जाएं, तो वो गुफ्तगू उन्होंने की कि जब भी हमको इस हवाले से बात करते हैं तो हमें ज़रूर ये होता है कि ऐसा ना हो कि हम लोग लेकर जाएं। और जैसे उन्होंने 9 मई को ऑपरेशन किया तो इस तरह से इमरान खान को वहाँ से उनकी जान को खतरा ना हो जाए या कहीं और न शिफ्ट करने की तरफ ये बढ़ जाएं, तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमें पता है कि ये तरीकाकार है, लेकिन पहली दफ़ा भी हम डी चौक आए, उसके बाद भी हम डी चौक आए। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली इनके ऊपर प्रेशर डेवलप करना है, प्रेशर बनाना है, तो उस हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है, हम हर तरह से बनाएंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान इस वक्त आइसोलेशन के अंदर हैं, उनसे 2 हफ्तों से उनकी फैमिली की किसी शख्स की, इमरान खान के साथ साथ उनकी जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी भी फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। और कल उन्होंने कपड़े वगैरह देने थे वो भी नहीं देने दिए। और जो हमारे साथ सलूक हुआ वो आपके सामने है, वकला हों, हमारी वहाँ पर बहनें मौजूद थी वो हों, हमारे छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, 12 साल के एक बच्चा था वो हों, या खान साहब की फैमिली हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, मिनिस्टर्स हों, किसी को नहीं वो देख रहे थे। बस ऊपर से हुक्म आया है, बस उस हिसाब से जो है कॉलर से पकड़कर लोगों को घसीट रहे थे, मार रहे थे, कैदी वैन के अंदर बंद किया, ये सारा आपने देखा।